मौजूद हैं आज लोहारू में, और लोहारू में जो दीक्षा फटिया मामला है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लोग और उनके पिता उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। 7 दिन का समय दिया था, उसके बाद आज दोबारा आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो बार बार कितने दिन ऐसे आएंगे? चेतावनी दी गई है, 14 दिन का टाइम मांगा है, या तो बात मान लेंगे नहीं ये यही धरना देंगे। मेरे को तो ये दूसरी तारीख मिली है, ऐसी तारीख वाले मौका मैं नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे को 1 साल लगे हुए थे, पुलिस प्रशासन ने सबको दबा दिया था। आपने भाषण दिया उस समय हम भी सुन रहे थे, आप बता रहे थे कि मेरे ऊपर भी काफी दबाव बनाया जा रहा है। पर ऐसा नहीं, कभी भी जान से मार सकते हैं। डरने वाले में से नहीं हूँ मैं, उसको चेतावनी विधायक को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इन कुत्तों को रख ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। न्याय लूंगा नहीं, छीन लूंगा नहीं। अभी एसडीएम साहब ने 14 दिन का समय मांगा है और उन्होंने कहा है कि जल्दी कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। अपनी बात रखी है, 14 दिन का समय मांगे, और हमने भी खुले मन से कहा है एसडीएम महोदय को कि आप इतना काम तो जरूर करके आएंगे कि आंख में आंख मिला के बात कर सके। ये लग रहा था, लोगों को भ्रम था भी अपनी बेटी, अब दोबारा जब शुरू हुआ तो बोले पैसे के लिए कर रहा है। जो एक्यूरेट चीजें हैं, पेपर वाली जो चीजें हैं, नकली जो साइन है, वो सारी चीजें तमाम साथियों को दिखाएगी। देखो ये सच्चाई है। सरकार का यही नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ये कॉलेज में पढ़ रही बेटी, तो ये बेटी बचा कर रहे हैं, ये तो बेटियों को मार रहे हैं। तो अब तक प्रशासन ढीला क्यों है? हम तो ये कह रहे हैं सलाखों के पीछे भी नहीं, उनको फांसी की सजा दो। दीक्षा के साथ जो गलत होया है, उसके फर्जी एग्जाम दिए गए हैं, उसके सिग्नेचर किए गए हैं, ऐसे दोषियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे जाना, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। सीबीआई जांच चाहिए और मेरी पोती थी, उन्हें मिलना चाहिए। भाईचारा साथ है तो मदद कराओ मेरे बेटे की। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज लोहारू में, और लोहारू में जो दीक्षा फटिया मामला है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो दीक्षा फटिया मामला था, जो कॉलेज में आत्महत्या कर ली, और उसके बाद जो प्रकरण चल रहा है, लोग और उनके पिता उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और कई बार एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन इनके जो न्याय की मांग है उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उसी को लेके ये लोग आज दोबारा से मीटिंग बुलाई और अभी एसडीएम ऑफिस में जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। लोहारू की ये तस्वीरें हैं और किस तरह से लोगों में रोष देखा जा सकता है। दीक्षा फटिया को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ये लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और इनका गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। तो इससे आगे चलते हैं और इनकी पूरी तस्वीरें दिखाते हैं, एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे, वो सभी तस्वीरें हम हमारे चैनल पे आपको दिखाएंगे। तो अभी हमें लोहारू के कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर दीक्षा फटिया का जो मामला है उसी को लेके 7 दिन बाद उनके जो लोग थे जो न्याय की मांग कर रहे हैं वो दोबारा यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये पड़ाव लेके यहाँ पर पहुंचे थे और इनका पूरा मन था कि हम वहीं पर धरना लगाएंगे। सबसे पहले जगदीश जी आपसे बात करेंगे। 7 दिन का समय दिया था, उसके बाद आज दोबारा आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो बार बार कितने दिन ऐसे आएंगे, कितने दिन आप ज्ञापन सौंपेंगे? बस आज को ज्ञापन नहीं सौंपेगा, आज तो चेतावनी दी गई है, 14 दिन का टाइम मांगा है, या तो बात मान लेंगे नहीं ये यही धरना देंगे। अब की बार न को धरना होगा न को प्रदर्शन हो गया, सीधा धरना होगा। लेकिन आपका पूरा मन था कि हम वहीं पर अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे, लेकिन अभी मन में थोड़ा बदलाव, ये तो एसडीएम साहब के आश्वासन से थोड़ा। तो क्या आपको लगता है जो एसडीएम साहब ने आपको आश्वासन दिया है उस पर एसडीएम साहब खरा उतरेंगे? इतने दिन हो लिए सर, में एक दिन मौका और देने में क्या 1 साल हो गई, इसके सिवा कर भी कर सकते हैं। अब तो आगे तो 14 दिन के बाद में इनको बता देंगे कि मेरे को तो ये भी दूसरी तारीख मिली है, ऐसी तारीख वाले मौका मैं नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे को 1 साल लगे हुए थे, पुलिस प्रशासन ने सबको दबा दिया था। स्टेट क्राइम का डीएसपी था विवेक चौधरी, उसने सब दबा के रह लिया। मैंने मेरा केस दबने नहीं दिया, मैं आदमी नहीं हूँ तारीख वाला। अब की बात 14 दिन बाद में या धरना देंगे। अभी आपने भाषण दिया उस समय हम भी सुन रहे थे, आप बता रहे थे कि मेरे ऊपर भी काफी दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर भी बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पर ऐसा नहीं, कभी भी जान से मार सकते हैं। अभी आ रहे थे विधायक की कैंपर गाड़ी हमारे पीछे आगे पीछे चल रही थी, वो किस लिए चल रहा था? वो धमकी देने वाले, वो ये सोच रहे कि डर जाएगा। अरे तेरे जैसे खाज कुत्ते जगदीश ने बहुत देखे हैं, डरने वाले में से नहीं हूँ मैं। उसको चेतावनी विधायक को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इन कुत्तों को रख ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए।
चाहे कुछ भी हो जाए न्याय जरूर लेंगे, बिल्कुल न्याय लूंगा, नहीं छीन लूंगा न्याय, हर दम तक। जी। तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, सुबह से लेकर अभी शाम होने वाली है, आप भी लगातार देख रहे हैं जो प्रकरण चल रहा है, एसडीएम साहब ने 14 दिन का समय मांगा है। देखो, प्रशासनिक अधिकारी है एसडीएम महोदय, इस मंडल को देखते हैं, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ मैंने अपनी बात रखी है, 14 दिन का समय मांगे है, और हमने भी खुले मन से कहा है एसडीएम महोदय को कि आप इतना काम तो जरूर करके आएंगे कि आंख में आंख मिला के बात कर सकें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अगली बार उनकी बात कौन मानेगा? पिछली बार तो हम ज्ञापन लेकर के आए थे, इस बार तो हम ज्ञापन थोड़ी दे रहे हैं, उनसे पूछने आए भी आपने क्या कार्रवाई करी है। धरने पर बैठने के लिए आए थे, धरने में बैठने के बाद जो है हमने तो पूरा मन धरने का बना करके आए थे, और चाहे अभी अगर एसडीएम महोदय कहते भी मेरे बस की बात नहीं है तो हम धरने बैठ जाएंगे। लेकिन 14 दिन का एसडीएम महोदय ने जो समय मांगे है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे। हो सकता है पिछली बार हल्के में ले रहे हो बात को, भाई ठीक है ज्ञापन तो रोज देते रहते हैं लोग और आएंगे नहीं दोबारा। तो मैं एसडीएम आपके चैनल के माध्यम से बताने देता हूँ एसडीएम महोदय को भी और प्रशासन को भी, सरकार को भी, ये भ्रम में ना रहे कि हम नहीं आएंगे। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, दीक्षा को, हम आएंगे, यहीं धरने पे बैठेंगे, बेटी को न्याय दिला करके रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई कोताही कितने दिन करेगा? 12 महीने निकल गए, 12 महीने के बीच में गैप आ गया, केवल 1 महीने से जो कार्रवाई दोबारा शुरू हुई है नए साल से ही। तो गैप डालने वाला कौन है? गैप डालने वाला तो स्टेट क्राइम ब्रांच ने जो है ना क्लोजर रिपोर्ट दे दी, भाई तो मामला ही नहीं था ना, लोगों के बीच में जो मामला आया भाई ये मामला है, लोगों को लग रहा था भाई जगदीश ने मार दी होगी बेटी अपनी, ये लग रहा था, लोगों को भ्रम था भाई अपनी बेटी। अब दोबारा जब शुरू हुआ तो बोले पैसे के लिए कर रहा है, लोगों में ऐसी काफी बातें चली, बहुत बातें चली। उसके बाद में जगदीश भाई ने सभी साथियों को जो एक्यूरेट चीजें हैं, पेपर वाली जो चीजें हैं, नकली जो साइन है, वो सारी चीजें तमाम साथियों को दिखाई कि देखो ये सच्चाई है। उसके बाद में देखो जो चीजें क्लियर हैं, एफएसएल दिल्ली की जो जांच हुई है उसमें जब क्लियर आ गई कि ये पेपर तो दे ही नहीं रखे और वो बना रखे है, तो विश्वास तो फिर कागजों पे होता है ना। तो सभी साथियों ने इस बात पे विश्वास करके दोबारा इस चीज़ को शुरू किया है। हम पिछली बार सप्ताह का समय दे गए थे, सप्ताह हमारी जो है ना प्रशासन की तरफ से भी हमें लगा अभी कोई जवाब आए, इनका जवाब नहीं आया। आज जो हम धरने के लिए आए थे, एसडीएम महोदय ने 14 दिन का समय मांगा है, हमने सभी साथियों की सहमति से 14 दिन का समय दे दिया। उसमें हमें देना भी चाहिए, क्योंकि प्रशासन ये तो नहीं है कोई जादू की छड़ी नहीं है कोई चीज़ वो कर दे, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने समय मांगे, हमने दे दिया। आगे जो भी निर्णय होगा वो हम ठोस निर्णय लेंगे सभी लेकर के। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा मुख्य मुद्दा ही सीबीआई जांच है। क्राइम ब्रांच की जो बात है, क्राइम ब्रांच ने तो क्लोजर रिपोर्ट दे दी, भाई मामला था ही नहीं, तो फिर विश्वास उससे ज्यादा क्या है? अपने देश में एक ही बात है विश्वास की। अभी पीछे बेटी मनीषा का मामला हुआ था, पूरे मनीषा केस में तमाम एसपी, डीसी, सभी तमाम अधिकारी लगे हुए थे, लेकिन पीड़ित परिवार की मांग थी कि सीबीआई जांच हो, और पीड़ित परिवार की मांग पे सारा पूरा हरियाणा सहमत हो गया भाई सीबीआई जांच। अभी तक थोड़ा बहुत सीबीआई के ऊपर हमारे लोगों का भरोसा है, और वो भरोसा टूटना भी नहीं चाहिए। मैं सीबीआई के जो भी नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी कहता हूँ, और सरकार के से भी कहता हूँ मैं कि जो सीबीआई का इस हरियाणा प्रदेश में, कोई देश में जो एक विश्वास बचा हुआ है, वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अभी एसडीएम साहब ने 14 दिन का समय मांगा है और उन्होंने कहा है कि जल्दी कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, तो आपको कितना विश्वास है कि 14 दिन बाद आप जब दोबारा यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा? मैं तो इतना कहता हूँ, अगर एसडीएम साहब आकर के ये बता देंगे कि इस मामले में हमने ये एफआईआर दर्ज कर दी है और इन लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं पेश होने के लिए, इतना भी अगर वो कार्रवाई कर पाएंगे तो हम लगेंगे भी कुछ न कुछ कार्रवाई करी है। हम ये नहीं कहते, मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है, तो और उसमें आगे कार्रवाई कोर्ट में, माननीय कोर्ट के बारे में तो कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो क्लोजर रिपोर्ट, जो अधिकारियों ने, जो इन्होंने जो मिलजुल कर की थी, उन अधिकारियों को भी नोटिस जारी हो, और जो जिन पे आरोप लग रहे हैं उन पर भी नोटिस जारी हो, ताकि उनको जांच में शामिल करें। सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी शामिल होना चाहिए। 14 दिन बाद अगर संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है तो आगे का क्या? 14 दिन के बाद में अगर संतुष्टि जवाब नहीं मिलता है तो अभी सभी साथियों के बीच में हमने बात रखी कि आज से तैयारी करो, अपने साथियों के पास संदेश भेजना शुरू कर दो भी 14 दिन के बाद में हम डेट फिक्स कर लेंगे बैठ के। उस दिन जो है हम निर्णय बता देंगे भी उस तारीख को हमने लोहारू पहुँचना है। हम पूरा उस दिन अपना एक ट्रैक्टर में सामान टोटली डाल करके यहाँ धरने के लिए आएंगे बस। और एसडीएम साहब ने जो बात रखी है ना, एसडीएम साहब का फिर वो विश्वास हमारा टूट जाएगा। उसके बाद फिर अगले अधिकारी बात करेंगे, इनके तो वो है नहीं। जी बहन जी, क्या नाम, कहाँ से आए आप? मैं परमिला नाम है और मैं सुदिवास से आई हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे जो प्रकरण चल रहा है, ये आप भी देख रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं? मैं तो ये कह रही हूँ कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, और हमारी सरकार का यही नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ।
तो ये कॉलेज में पढ़ रही बेटी, तो ये बेटी बचा कर रहे हैं, ये तो बेटियों को मार रहे हैं। तो अब तक प्रशासन ढीला क्यों है? हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। अगर फीस की बात कर रहे हैं, फीस के मामले में उस बहन को प्रताड़ित किया गया। हमारे बाप इतने गरीब नहीं है, हमारी फीस भी पाड़ेंगे और हमें खान को भी देंगे, चाहे उनको टोकरी गिरनी पड़े। हमारे लोहारू हल्के में 3 कांड हो चुके हैं। कांड खुद करते हैं और नाम दूसरों को ले लेते हैं। तो मैं ये बोल देती हूँ, कांड करने वाले को सोने के कभी काई नहीं लगती। आप जरूर सलाखों के पीछे जाएंगे, और हम तो ये कह रहे हैं सलाखों के पीछे भी नहीं, उनको फांसी की सजा दो, ताकि इस पिता को भी ऐसे हो कि तुम्हारी बेटी के बराबर में लाश सो चुकी है, तभी हमें इंसाफ मिलेगा। तो अब सरकार और प्रशासन से क्या अपील करें? सीबीआई की जांच करो और जो भी निर्दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दे और सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। जी कहाँ से हैं आप? मैं किन्नर सोनू चोपड़ा महम के रहने वाले हूँ, और आज बेटी दीक्षा फरटिया को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ पहुँचे हूँ। साथियों, आप सबको पता है 1 साल से पीड़ित परिवार धरने पर बैठा हुआ है, बेटी के न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। हर घर में बेटी है। आज जगदीश की बेटी की लड़ाई नहीं है, हमने अपने और बेटियों के साथ जो भी समाज में आगे से ऐसी घटना ना घटे देश में, और सर्व समाज की बेटियां सुरक्षित रहे, तो उन बेटियों को भी न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसे मनीषा के साथ हुआ था, उस बेटी को भी न्याय नहीं मिला क्योंकि गुंडे खुले घूमन लाग रहे, रेपिस्ट ऐसे उसकी नाड़ काट दी थी। और बेटी दीक्षा के साथ जो गलत होया है, उसके फर्जी एग्जाम दिए गए हैं, उसके सिग्नेचर किए गए हैं। ऐसे दोषियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे जाना, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, जो बहुजन सर्व समाज के जो संत महात्माओं का अपमान करें। तो साथियों, सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, और जो दोषी है, जो कॉलेज का डिपार्टमेंट है, जो मैनेजमेंट है, जो इसमें मिले हुए हैं, और जो इसमें जो जांच हुई थी, जो जिनने इसको क्लोज कर दिया था इस रिपोर्ट को, उन पर भी मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि कल ना वो किसी को और के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। और मैं तो कहती हूँ कि भाई हमने 14 दिन का टाइम सरकार को दिया है, अगर 14 दिन के बाद बेटी को न्याय नहीं मिलता ना, तो फिर देख लो पूरे लोहारू को बांध कर रखेंगे हम। आज इनकी बेटी के साथ नहीं हुआ, ये सर्व समाज की बेटी है, सर्व समाज ने साथ आना चाहिए, ताकि कल को लोहारू में किसी और बेटी के साथ ऐसी घटना ना घटे, दोषियों को फांसी की सजा मिल जाए। दादी जी क्या कहना चाहोगे? 7 दिन का समय मिला था, उस समय भी हमने बात की थी, और उसके बाद आज दोबारा यहाँ पर सीबीआई जांच चाहिए, और मेरी पोती थी न्याय मिलना चाहिए, और भाईचारा साथ है तो मदद कराओ मेरे बेटे की। हाँ जी, अभी 14 दिन का समय फिर से दिया गया, बहुत उन बेरो मैं तो इतना जानू सुबह मेरी पोती न्याय चाहिए और सीबीआई जांच चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते शॉर्टकट। भाई, जिस तरीके से लोहारू में लगातार बहन बेटियों के प्रति लगातार जो घटनाएं हुई हैं, सरकार को इनके प्रति रोक लगाने के लिए गंभीर होना पड़ेगा, और जो दोषियों को है वो सज़ा सरकार दिलाए, ऐसा कदम उठाना होगा। नहीं तो प्रशासन और सरकार के जो ऊपर जो विश्वास होता है एक जनता का, लोहारू की जनता उस विश्वास को खो चुकी है। लगातार इस घटना जो होना है वो कहीं ना कहीं आपराधिक जो तत्व हैं उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है, सीएम श्री नायब सिंह सैनी से अनुरोध है कि बहुत अच्छी आप सरकार चला रहे हैं, प्रशासन को आप समझ रहे हैं, लेकिन हमारे लोहारू को एक बार संभालो, और लगातार हुई इन घटनाओं की जो जांचें हैं, बहन दीक्षा की जो जांच है वो सीबीआई से करवाओ, बहन मनीषा का जो मामला था उसका भी देखो, और लगातार ये महिलाओं के उत्पीड़न का जो मामला लोहारू से निकल के आ रहा है उस पर रोकथाम लगाने का काम करें आप। लोहारू बहुत शांति प्रिय इलाका था, और इसमें इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो शोभा नहीं देती। सरकार को सख्त कदम इसमें उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ दीक्षा फटिया का जो मामला है वो हमने दिखाया है। दोबारा से 7 दिन बाद ये कोर्ट में पहुंचे हैं एसडीएम साहब के पास में, और एसडीएम साहब ने इनसे 14 दिन का समय एक बार फिर मांगा है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या रहने वाला है। हमारी भी इस मुद्दे पर नजरें गड़ी हुई हैं, तो वो भी दिखाएंगे हम आपको। बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पर। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।